राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को हरे कृष्णा चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जब भी प्रेम की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले कृष्ण और राधा की प्रेम कथा याद आती है। अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि श्री कृष्ण जब राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं तो उन्होंने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो यह वीडियो आप सबके लिए है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। हरे कृष्णा चैनल पर आप सबका स्वागत है। राधा रानी कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है और आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा ही है। राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर श्री कृष्ण और राधा का विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। ये भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म, दर्शन से जोड़कर देखा गया है। श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई तो विरजा नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वह राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर उनके मित्र श्री रामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्री रामा ने भी उनको कथवी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण वियोग का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था, जब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, यही कारण था कि राधा और कृष्ण का बचपन में ही बिछू हो गया था। जबकि रामचरितमानस बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उनका खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वह क्रोधित होकर विष्णु जी के पास पहुँचे तो नारद ने उनसे बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। राधा श्री कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। राधा ने कृष्ण को जब देखा था जब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को ओखल से बांध दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वह गोकुल अपने पिता भानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जब राधा ने पहली बार देखा था तो वह प्रेम में पागल जैसी हो गई थी। श्री कृष्ण भी देखकर मोहित हो गए थे। फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और उनसे मिलने के लिए बाहर निकलकर जाती थी। जब गांव में उनके प्रेम की चर्चा चलने लगी तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा ने कहा कि यह लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वह तुमसे बहुत बड़ी है और उसकी मम्मी रायण के साथ पहले से ही हो चुकी है। वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा जब राधा का विवाह उससे हो जाएगा, इसलिए राधा से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, इसलिए हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। तो श्री कृष्ण जिद करने लगे तो यशोदा ने नंद से कहा। श्री कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी तो नंद बाबा श्री कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मुझे नहीं बनना तारणहार, मैं तो अपने गाय ग्वालनों, पहाड़ों और इन नदी के बीच ही रहकर आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है, क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि यदि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। गर्ग ऋषि यह हर तरह से समझाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते। तो गर्ग ऋषि उन्हें एकांत में यह समझा देते हैं कि तुम नंद और यशोदा के ही पुत्र नहीं बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सब सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे। उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। जब गर्ग ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर लिया है, तुम्हारे जो लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सब सुनकर श्री कृष्ण वहां से उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश में देखने लगे। बस वह दिन भर वहीं रहे और सूर्य अस्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनके दशा और दिशा बदल गई। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई से हो गया। मित्रों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, ऐसे में उनसे विवाह करूं या ना करूं, ऐसे में क्या फ़र्क पड़ता है। विवाह के बाद राधा का ना तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और ना ही मेरा राधा के प्रति। अगर आप सबको राधा और कृष्ण की स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को श्री कृष्ण और राधा की लव स्टोरी का पता चले कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।